नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले अंक में शुरू किया था 36 साला चक्र के बारे में बताने का। मैं उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि 36 साला चक्र होता क्या है और इसको किस तरह से देखते हैं। तो इसके लिए 36 साला चक्र को आप देखिए तो ये जो है ऑपरेट होता है अंगुलियों के ऊपर, ये पूरा। और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये चार्ट बनाया है जिसमें ये शो होता है कि ये चार्ट है और ये चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 36 साला चक्र क्यों बोलते हैं इसको, कि ये जो 4 अंगुलियाँ हैं, 4 अंगुलियों पे ये 3-3 पोरे होते हैं, फेलेंजेस होते हैं। तो 4 × 3 = 12, टोटल ये 12 बनते हैं और एक एक पोर के ऊपर 3-3 साल दिए गए हैं। तो 3-3 साल जब दिए जाते हैं तो 12 पे 36 हो जाते हैं और फिर 37वां, 38वां, 39वां ये साल इस तरह से शुरू होते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर इधर आएंगे। इसके बाद ये वाला सीक्वेंस फॉलो करते हुए उम्र चलती जाएगी। इसके लिए मैंने आपको कठिनाई ना हो, इसके लिए एक हमने एक चार्ट आपको दे रहे हैं जिसमें आप सिर्फ उम्र देखेंगे और आपको पोजीशन मालूम पड़ेगी। ये वाला चार्ट आप देखेंगे कि जैसे आपको 1 से 3 साल देखना है, 37 से 39 साल देखना है, 73 से 75 देखना है या उसके आगे, तो इसके लिए आपको 1 नंबर जो है खाना वो देखना पड़ेगा। और 1 नंबर खाना जो है ये उंगली पे इधर है, ये वाला 1 नंबर खाना है, ये 2 नंबर खाना है, ये 3 खाना है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10, 11, 12, इस तरह से ये 6 खाने हैं। ये वाला हिस्सा भी छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा ये हम 35 साला चक्र पे बात करेंगे, तब बात करेंगे। तो ये हो गया कि एक एक पे 3-3 साल, 36 साल हो गए। और आगे जैसा मैंने बताया कि उसको किस तरह से देखना है, तो पहले मैं इसी पे कंसंट्रेट करके आपको डिटेल में देता हूँ। अगर ये कहा जाए कि लाल किताब की आत्मा इसमें बसती है 36 साला चक्र में, तो कोई बात, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाल किताब सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं करती बल्कि सटीक उपाय भी बताती है जिससे व्यक्ति अपने दुख दर्दों का कम कर सके या उसे खत्म कर सके। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि ये लाल किताब के जो उपाय हैं ये इसमें क्या होता है, कुछ उटपटांग से बताए जाते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा। तो इससे होता क्या है, हम कहीं पे एक्शन करते हैं और ये हमारे पर्टिकुलर इवेंट को किस तरह से सही कर सकता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे हम जानते हैं न्यूटन का 3rd लॉ भी है, एक्शन वर्सेस इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे बोलते हैं न्यूटन का लॉ है कि मतलब जो आप एक्शन करेंगे उतना ही एक्शन का जो मात्रा है आपकी तरफ आता है। अब जैसे आप मेज को प्रेस करते हैं तो वही प्रेस आपकी तरफ ही आता है, इसलिए आपको दबाव भी महसूस होता है। जैसे गोली जब चलाई जाती है बंदूक से तो उसका झटका पीछे आता है जिसको रिकॉइलिंग बोलते हैं। मतलब इक्वल अमाउंट आपको एक्शन वर्सेस रिएक्शन होता है। यही लाल किताब में है कि जब लाल किताब में बताया गया कोई भी उपाय किया जाता है तो हमें ये मालूम हो गया है कि कोई भी एक्शन करते हैं तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। तो जब एनर्जी जनरेट होती है तो वो एक एक्शन हुआ, तो उसका रिएक्शन क्या है कि इक्वल क्वांटिटी और उसी मात्रा में जो एनर्जी है वो आपकी ओर आती है और आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर कई तरीके से दिमाग के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से वो इस इवेंट को करेक्ट करता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गलतफहमी है आप लोगों को कि ये करते हैं तो ऐसा होता है। आप पेड़ पे पानी डालते हैं, पेड़ की जड़ों पे, उससे क्या होता है, वो ये होता है कि आपने जड़ों में पानी डाला तो एक्शन हुआ, वो रिएक्शन होनी है उसका। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक दीवार के ऊपर अपने एक गेंद फेंक के मारते हैं, बिल्कुल सामने आप गेंद मारेंगे तो वो बॉल पलट के आपकी तरफ आएगी, आप खड़े रहेंगे तो आपके शरीर पे लगेगी। लेकिन अगर आप एंगुलर डिस्टेंस पे होते हैं, एंगल बना के खड़े करके बॉल मारते हैं
तो बॉल पलट के तो आएगी लेकिन दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। यही फ़र्क है कि अगर हम उपाय, जिसकी अभी मैं इसको कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि 36 साला उपाय में जो होते हैं वो ग्रहफल के उपाय को भी राशिफल में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये गेंद वाली जो मैं उदाहरण की चर्चा कर रहा था कि जब हम गेंद डालते हैं सीधा तो सीधा अपनी तरफ आती है। सीधा गेंद डालना मतलब सही उपाय करना। हम अगर सही उपाय करते हैं तो वो उपाय की जो एनर्जी है वो बाउंस बैक अपनी तरफ करती है, अपना शरीर उसका एब्जॉर्ब करता है और उसको हमारे दिमाग में भेजता है विभिन्न माध्यमों से। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, जैसे लाल किताब में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए हैं जो जनरल उपाय हैं, लोग वाग उसको देख के करते रहते हैं, तो वो उस तरह से हुआ कि हमने एक एंगल से गेंद मारा तो बॉल तो लगी, एनर्जी जनरेट हुई, लेकिन एनर्जी जो वापस आई वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, बॉल पीछे के हिस्से से कहीं से टकरा के फिर रिबाउंड होती है और आपको आगे लगती है। तो ये जो फिनोमेना है वो नुकसान वाला है, जो लाल किताब के उपाय गलत उपाय से नुकसानदेह होता है वो वाला है। तो ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि उपाय क्या हैं और कैसे होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं कि 36 साला चक्र को जो हम फॉलो करते हैं सिर्फ उपायों के लिए, ऐसे उपाय जो कि आपके उसमें अपने लगन कुंडली में ग्रह फल के हो गए हैं, उसका उपाय इसमें जब एक मौका आता है, कोई एक एज आता है, उस एज में आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वो इसलिए होती है कि 36 साला चक्र जो है सिर्फ ये उंगलियों पे ही ऑपरेट होती है, और उंगलियां चूँकि मूव करती हैं इसलिए 36 साला चक्र जो है ये मूवमेंट वाला है, मतलब राशिफल के होते हैं। हाँ, जैसे हमने बताया कि हर पोर में 3 साल के हिसाब से कुल 36 साल रहते हैं। आगे की उम्र 36 साल कैसे जाती है, जैसे 36 के ऊपर हमें 39 साल चाहिए तो पहले घर में जाते हैं। ये हमने चार्ट लगा दिया और आपको दिखा भी दिया है। अब क्या होता है, इसके आगे हम बोलते हैं आपको कि यदि किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह फल का होकर तकलीफ दे रहा है और वर्ष कुंडली में भी अशुभ है, तो उस तकलीफ को किसी भी उपाय द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसके उलट यदि जन्म कुंडली का ग्रह फल वाला शुभ ग्रह वर्ष कुंडली में अशुभ हो रहा हो तो उपाय द्वारा कुछ हद तक ठीक हो सकता है, बशर्ते वर्ष कुंडली में पारंपरिक कुंडली के अनुसार, मतलब जो अपना वैदिक कुंडली है, कुंडली के अनुसार वो ग्रह फल का ना हो, अर्थात वर्ष कुंडली में वो अपने स्वयं की राशि का ना हो, उच्च की राशि का हो या नीच राशि का ना हो, ये कंडीशन होंगे तो वो ग्रह फल का हो जाता है। यहाँ पर 36 साला चक्र मददगार होता है। वो कैसे मददगार होता है कि यदि जन्म कुंडली का ग्रह फल वाला कोई ग्रह हो और वो 36 साला चक्र में भी तकलीफ दे रहा हो तो उसका अपना उपाय हो सकता है, क्योंकि 36 साला चक्र में आने वाला ग्रह भले ही ग्रह फल वाला हो, राशि फल वाला बन जाता है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि यह ग्रह उस उम्र में आने वाले खाने को प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे किसी का मंगल वध हो और वो ग्रह फल वाला मंगल वध है, मतलब वो मंगल वध ठीक होने वाला नहीं हो, तो उसको किस उम्र में इसका उपाय हो सकता है? यह उपाय तभी भी हो सकता है जब 36 साला चक्र में जो भी घर आ रहा हो वह मंगल उससे कनेक्टेड हो। मान लीजिए 36 साला चक्र में यह 27 या 28वें वर्ष में मंगल फिर से चौथे घर में दिख रहा है, तो अब इसका उपाय इस उम्र में राशि फल वाले ग्रह उपाय के अनुसार होगा। मतलब जिस प्रकार राशि फल वाला उपाय करते हैं, मतलब मंगल के वध के लिए वो वाला करेंगे तो काम हो जाएगा और उस रिस्क नहीं है। तो और उसमें कौन सा ये हमने आपको बनाया है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि मंगल के हिसाब से ये कब आएगा, आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पे है और कैसे आएगा, ये आप देख सकते हैं। और अब यदि किसी की आयु में, मैं ये अब एक एग्जाम्पल में चल रहा हूँ क्योंकि ये इसको समझने के लिए एग्जाम्पल पे ही चलना ज़्यादा सही होगा, कि किसी भी आयु में 36 साला चक्र को देख रहे हो तो उस आयु में कौन सा पोर
और कौन सा खाना आ रहा है ये देखिए, कौन सा पोर मतलब ये इनमें कौन सा पोर आ रहा है और यहाँ पे देखिए कौन सा खाना आ रहा है। तो उस खाने में बैठे घर का उपाय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जो एज इसके हिसाब से निकाला है, उम्र के चार्ट के हिसाब से, और उसका ये चार्ट यहाँ से आया है, ये कौन सा है, चौथा, 4 5 6, 4 5 6 मतलब ये इधर, ये हमें लेना पड़ेगा। ये इसका ये अपने को जो 40 साल लिखा हुआ इसमें लेना पड़ेगा, ये मतलब वर्षफल चार्ट है, इसमें लेना पड़ेगा। तो हमें छठे घर में मान लीजिए आ रहा है ये, तो यहाँ ये वाला घर एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव माना जाएगा। तो इस घर में जो भी आएगा, ये चौथा किस्सा उम्र में दिखा रहा 25 से 27, ये 3 25 26 27 3 साल के लिए है। तो यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा, ये छठा घर एक्टिव रहेगा। और इस छठे घर में जो भी ग्रह रहेगा, जैसे अभी आपको इसमें दिख रहे हैं बुध और गुरु, ये दिख रहे हैं, तो इनका उपाय करना होगा, ये उनका उपाय करना होगा। और यदि अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि ये घर जो अभी 25-27 में खाली हो, तब क्या करेंगे आप? तब इसके लिए ये है कि जिसमें जो लाल किताब की काल पुरुष कुंडली, मतलब यही वाली कुंडली के हिसाब से यहाँ का जो मालिक है, जैसे यहाँ का मालिक छाया लिखा तो बुध है, इस घर के मालिक का उपाय किया जाएगा। इसमें कारक ग्रह का उपाय बिल्कुल नहीं होगा। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मालिक ग्रह का उपाय होगा। मालिक ग्रह कहाँ पे है उसके देख के आपको उसका उपाय करना पड़ेगा, अगर ये घर खाली है। अदरवाइज अगर इस घर में 1 2 या जो भी ग्रह है उनका उपाय होगा। अब क्या है कि हमने जो अपना ये जो बनाया है कुंडली, एक अपना उदाहरण कुंडली बोलेंगे इसको, तो उदाहरण कुंडली में देखिए ये ऊपर तो लगन कुंडली है और ये जो है 40वें साल की हमने बनाई है। 40वें साल की कुंडली में ये 40वां साल कहाँ पे आ रहा है ये देखिए, ये चार्ट पे जाइए, 40वां साल आएगा ये यहाँ पे, ये दूसरे खाने में, और ये यहाँ पे आएगा 40 से 42 वाले सेक्शन में ये आता है 40वां साल। तो मतलब कहाँ पर आएगा, इस पे आएगा, ये वाला, ये दूसरा खाना है, ये इसका दूसरा खाना यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ आएगा। और ये यहाँ पे आएगा तो ये देखिए वर्ष फल में ये है, ये घर खाली है, लेकिन इस घर का मालिक है शुक्र, ये बैठा 11वें घर में ये। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ इसका उपाय होगा, बाकी खानों को हम छोड़ेंगे, सिर्फ इस खाने पे आएंगे कि क्योंकि इस टाइम में 3 साल के लिए यही खाना एक्टिव है। तो इसका मालिक शुक्र है। अब शुक्र जो 11 है तो क्या करता है, ये गृहस्थ सुख और अंतरंग सुख में कमी करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आदमी पैसे के पीछे भागते भागते बाकी चीज़ों को भूल जाता है, पैसे इकट्ठे करने में उसका ध्यान पूरा लग जाता है और वो भूल जाता है। तो इसके लिए दूसरी चीज़ों में उसका ध्यान हट जाता है। तो ये क्या करता है कि गृहस्थ सुख और अंतर सुख कमी करता है। तो शुक्र का उपाय आप करेंगे। उपाय का प्रकार कितना तेज होगा, कौन तेज वाला उपाय करेंगे या माइल्ड वाला उपाय करेंगे, यह देखने के लिए आपको ये तर्जनी उंगली का जो दूसरा सेक्शन है जो कि इस खाने को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ कैसे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे घिचपिच वाली लाइनें तो नहीं है, ग्रिल और जिगजैग लाइन जो है वो तो नहीं है। अगर यहाँ इस तरह की जिगजैग लाइनें हैं तो उपाय करके उसको ठीक कर लेते हैं, मतलब गाय को खाना खिलाना और ये सब करके शुक्र को सही कर लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ ऐसा जिगजैग नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरी बिल्कुल गहरी खड़ी लकीरें हैं ऐसी, तो इसका मतलब है शुक्र 11वें घर में जाता हुआ भी शुभ फल ही देगा आपको। अब ये देखिए हम इल्म सामुद्रिक से कैसे इस चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं। 11वें घर का शुक्र भी शुभ फल देगा, वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी जो हम खराबी वाली इंटेंसिटी इसमें नहीं रहेगी अगर यहाँ पे खड़ी खड़ी लकीरें रहती हैं और साफ़ सुथरी रहती हैं। लेकिन ये शुक्र अशुभ फल तब देगा जब यहाँ पे जाली बनी हो, जिगजैग हो, क्रिस क्रॉस हो, तो अशुभ हो जाएगा और इसको आपको उपाय द्वारा सही करना पड़ेगा।
अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि अब आप वर्षफल में देखते हैं कि कष्टकारक कोई ग्रह कोई और है और 36 साला चक्र के अनुसार उपाय योग्य कोई और ग्रह आता है। तो इसमें कोई चिंता करने या टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 36 साला वाले ग्रह का उपाय करने से उस ग्रह का भी उपाय हो जाएगा जो कि वर्षफल में दिखा है। अर्थात ए ग्रह ने वर्षफल में बी ग्रह का चोला पहन रखा है, अतः बी वाले उपाय से फायदा नहीं होगा, ए ग्रह का ही उपाय कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। अब क्या है, मैंने अपने अनुसंधान में एक चीज़ और पाई है कि जिस ग्रह का उपाय कर रहे हैं यदि उस ग्रह के साथ वह चीज़ भी जोड़ दी जाए जिस राशि में यह बैठा हो, जैसे मंगल बुध को ही लें, चौथा मंगल यूनिवर्सली मंगल बुध और सबसे खतरनाक मानते हैं। अब यहाँ पर पारंपरिक कुंडली के अनुसार हम देखते हैं मंगल बुध, क्योंकि यहाँ पर राशि कौन सी है, मतलब उपाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस राशि के तत्व को जो प्रतिनिधित्व करता है, जो तत्व इस राशि को प्रतिनिधित्व करता है वो आपको लाल किताब के चार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। लाल किताब में आपको राशियों का चार्ट है, और नहीं होगा तो मैं इसमें लगा दूंगा राशियों का एक चार्ट जिसमें दिया होगा कि कौन सा जो राशि है किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो उस तत्व को यदि इसमें शामिल करके उपाय किया जाए तो उस उपाय की ताकत और बढ़ जाती है। वो कैसे कि जैसे मंगल का ही उपाय होता है कि मंगल के उपाय में चौथे घर के मंगल का ही ले रहे हैं, क्योंकि अभी उसी से हम चलेंगे कि चौथे घर के मंगल में 2-3 उपाय हैं। जैसे एक बोला जाता है कि आप बरगद के जड़ में मीठा दूध डालिए और तिलक लगाइए। फिर एक है मृग चर्म का टुकड़ा अपने पास रखिए या लॉकेट में डाल के पहनिए। और होता है कि शहद को एक मिट्टी के हंडी में भर के या कुल्हड़ भर के वीरान जगह में गाड़ दीजिए। और इस तरह के उपाय हैं। तो ये उपाय किस तरीके के हैं, क्यों न इस तरह के अलग अलग एक ही चीज़ के निकाले जाते हैं। ऐसे कई ग्रहों के, मैंने मंगल बुध का तो लिया एक एग्जाम्पल, ऐसे कई ग्रहों का ऐसा है। इसमें यही चीज़ होती है, इसके तत्व को अटैच करते हैं। कई जगह है कि मंगल बुध को प्रभावहीन बनाने के लिए सौंफ को घर के अंदर जलाया जाता है। क्यों? सौंफ के धुएं को वायु तत्व में विलीन किया जाता है। और जैसे बताया कि दूध को, मीठे दूध को बरगद या पीपल की जड़ में डालते हैं। दूध तत्व क्या है, जल तत्व का हो जाता है, उसको डालते हैं। तो जिसी तत्व से वो प्रभावित होता है, अगर उस तत्व को उसमें शामिल कर लिया जाए उपाय के वक्त, तो ये उसका उपाय की जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। इसके एक और तरीका है, अगर आप इतने डिटेल में भी नहीं जाना चाहते हैं तो प्राइमरी वे में करिए कि जो वार पड़ता, जैसे मान लीजिए मंगल जो है एक आपके धनु राशि में होके चौथे घर में पड़ा है, तो धनु राशि का मालिक जो है गुरु है। तो उसका उपाय आप गुरुवार से शुरू करें, मंगलवार के बजाय। अगर 43 दिन उपाय है तो गुरुवार से शुरू करिए, मंगलवार के बजाय गुरुवार से शुरू करिए और उसको कंटिन्यू करिए। फिर उस बाकी पहले उपाय में ही आपको ये मुहूर्त का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप कर सकते हैं दिन भर में। इसी प्रकार हर घर के लिए, जिस घर का भी जो उपाय हो वो देख लीजिए किस राशि में बैठा है, उस राशि का मालिक कौन है और वो किस वार का मालिक है, उस वार से उसको शुरू कर लें आप। तो इसमें ये हो जाएगा कि जो उपाय करने का जो ताकत है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अब आप इसमें एक चीज़ और रह गई, सॉरी, जो बताना रह गया है कि उम्र का जो ये हमने हिस्सा किया है, ये वाला, ये पूरा लाल किताब के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है ना। तो ये हमने एक और किया है, एक पुराना मेथड है। और इसमें क्या होता है कि ये प्राचीन मतानुसार हथेली पर उम्र बताए गए हैं। बहुत पहले किस तरह से होता था कि इसमें बाएं हाथ में पहले 15 साल लिए जाते हैं, फिर दूसरे जब दाहिनी में आते हैं तो 15 साल लिए जाते हैं। इस तरह से 30 साल हो जाते हैं। अब आपको 30 साल के ऊपर जब चाहिए होता है तो 31 साल से जब शुरू करेंगे तो यहाँ से करेंगे 31, 32, 33, फिर 34, 35, 36, इस तरह से इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ चलेगा। अब मान लीजिए हमारा जैसे था, किसी का हम देखे हैं कि ये 29वें साल का देखते हैं, तो 29वां साल ये है,
29वें साल में इधर कोई जैसे आपने उसके हिसाब से देखा वर्षफल के हिसाब से कि क्या स्थिति है, कुछ गड़बड़ है क्या है। अगर लेकिन ये 29वें साल पे अगर कुछ जिगजैग है उसे जाली वाली लाइन और ऐसी मिलती है तब आप उसको उपाय कर सकते हैं। अगर ये खड़ी लकीरें हैं, अच्छी है, स्वस्थ दिखती है तो इसके उपाय की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वर्षफल के साथ टैली कर के देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि इस चार्ट के 29 साल कहाँ है। इस चार्ट का 29 साल जब आप देखेंगे तो ये 22, 24, 25 ये वाला है, यहाँ इस सेक्शन में आता है ये 29 साल, 7वें घर में आता है, 7वें घर में आता है ये। और इसके कहाँ पे आता है, ये इधर पे आता है, मतलब ये मूविंग टुवर्ड्स वीनस, शुक्र की तरफ जा रहा है। तो ये मिलता जुलता कुछ है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है कि उम्र का डिवीज़न भी इस तरह से किया जा सकता है करके, इसको मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है। ये उम्र के डिवीज़न पे भी आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और लाल किताब में पंडित जी ने कहीं भी ये नहीं बोला कि आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपके दिमाग में कोई चीज़ अगर आती है अनुसंधान के हिसाब से तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये 29 साल चक्र का मैंने 36 साल चक्र का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और कुछ चार्ट अगर बाकी है इसके अलावा तो वो मैं लगा दूंगा। और ये तो आपके सामने विजिबल है ही है, ये वाला, इसको ये जैसे हमने बताया ये वाला ये डिस्प्ले में आएगा तो आप उस वक्त इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, तो आपको काम में आ जाएगा ये। और अदरवाइज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी में ये वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा, इसमें भी मैं इस चार्ट को ऐड कर दूंगा अगर संभव होगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने 36 साल चक्र के ऊपर आपको ये बता दिया है कि ये इसके किस सिद्धांत बता दिए हैं कि ये उपाय जो है एनर्जी वाले सिद्धांत पे काम करते हैं कि आप कुछ भी किसी जगह पे कोई उपाय करते हैं तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी आपकी ओर आती है, आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद आपके दिमाग के थ्रू बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो। तो अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में मुझे बताइए। नमस्कार। अगले अंक में मैंने 35 साल चक्र के ऊपर बोलूँगा।